Hello everyone, I'm Akansha Chauhan and welcome to our YouTube channel, Our Education। दोस्तों, आईएएस बनने की इच्छा रखने वाले किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा जो अपसेट होने वाला मोमेंट होता है वो यही होता है कि वो बहुत मेहनत करने के बाद भी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में सक्सेस ना पा सके। यूपीएससी मेन फेल होने का जो मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ में अब आपके पास कुछ और बचा ही नहीं है या आपके लिए कोई और ऑप्शंस बाकी ही नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए फोकस तो रहे लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने लिए एक बैकअप प्लान भी बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको अपने लिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रखना ज़रूरी है। हर साल यूपीएससी के एग्जामिनेशन का फॉर्म 10 लाख स्टूडेंट भरते हैं। उनमें से 5 लाख ही सीरियस कैंडिडेट अक्सर माने जाते हैं और उन 5 लाख कैंडिडेट में से कुल 1000 या फिर 8 कैंडिडेट, जो भी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, इतने ही बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन जैसी पोस्टों में सेलेक्ट होते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ज़रूरी है कि आप अपना बैकअप प्लान ऑलरेडी बनाकर तैयार रखें। तो वो बैकअप प्लान क्या हो सकते हैं, उनके ऊपर मेरी आज की वीडियो रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे बैकअप प्लान में जो सबसे पहला आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बाकी वैकेंसीज। अगर आईएएस के तौर पर आप अपने करियर को चुनने का मेन रीजन ये बताते हैं कि आपको देश सेवा करनी है, तो आपने सब कुछ नहीं गंवाया है। सिविल सेवा परीक्षा के अलावा केंद्र सरकार बहुत सी ऐसी वैकेंसीज निकालती है जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और भी बहुत सी वैकेंसीज हैं। और ये वैकेंसीज दोस्तों एक बेस्ट बैकअप है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी सीएससी में सक्सेस नहीं पाते। यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के बाद आपका इन एग्जामिनेशन को क्रैक करने का एक रीजन और ये भी है कि आप ऑलरेडी बहुत डीप नॉलेज सब्जेक्ट्स की यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में ले चुके हो। तो इन एग्जामिनेशन को निकालना आपके लिए देखा जाए तो काफी आसान हो जाता है। इसके बाद आती है स्टेट पीसीएस। यूपीएससी के अलावा वैसे जो स्टूडेंट हैं जो बदलाव लाने के लिए गवर्नमेंट सिस्टम में शामिल होना चाहते हैं, वो स्टेट लेवल की लोक सेवा आयोग की नौकरियां भी ऑप्शन में रख सकते हैं। इस एग्जाम को ऑप्शन बी रखने का सबसे मेन फायदा ये है कि जो इसका सिलेबस है वो यूपीएससी सीएससी का सेम, लगभग ये सिलेबस सेम होते हैं। स्टेट पीसीएस का भी सेम सिलेबस आपका जो है यूपीएससी वाला ही रहता है और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी जीके भी आपको इसमें पढ़नी पड़ती है। और वहीं बात अगर इंटरव्यू की करें तो किसी किसी स्टेट में इंटरव्यू होता है और किसी किसी स्टेट में इंटरव्यू नहीं भी होता है, तो बेसिकली थोड़ा आसान पड़ जाता है। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एजुकेशन फील्ड। ये ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें दूसरों को पढ़ाने में, दूसरों को चीज़ें समझाने में, दूसरों को चीज़ें क्लियर करने में काफ़ी इंटरेस्ट है। यूपीएससी सीएससी की परीक्षा जो है, इसकी जो प्रिपरेशन होती है उसमें अगर आप बहुत समय तक हैं, बहुत आपने इसके लिए पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके अंदर एक नॉलेज खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। तो अब इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट में आप अगर यूपीएससी की तैयारी जहाँ होती है, जो छोटे मोटे एग्जाम्स की जहाँ तैयारी होती है, वहाँ अगर आप एज अ फैकल्टी पढ़ाते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में एमए यानी कि मास्टर की डिग्री है या आपने बीएड किया है, तो आप नेट जेआरएफ के थ्रू, टीटी के थ्रू स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया अच्छा बैकअप है यूपीएससी प्रिपरेशन के बच्चों के लिए। नेट जेआरएफ क्या होता है, इस सब किस किस कौन कौन से सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ होता है, इसके ऊपर मैं एक पूरी डिटेल वीडियो आने वाले टाइम पर बनाऊंगी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।